शाम 7:15 बजे। शहनाज क्या बोली आके आपको? 2 हफ्ते बच्चे, बात मत कर, ठीक है? नहीं बकवास करती है। नहीं, चौथी बार बोल चुकी है। क्या कि तू जीत। नहीं कि तेरे को लोग बोल रहे हैं तेरा दिमाग घुमा रहे हैं और तू उन लोग की चाल में आ रहा है। मैं चाल में आऊंगा। मैंने उसको बोला, मेरा एक मुझे पता है, ये एक बार बोल देगा ना, मैं समझ, he will not flip। अंडरस्टैंडिंग है ना तुम लोगों की। हाँ, वहाँ वो तक भी बात है ना, उसको भी टाइम लगेगा। नहीं तो इतना टाइम थोड़ा ना लोग ने कौन सस्पेंड किया ना। अरे सब पीपल आर डिफरेंट ना। नो बट इट्स नॉट द पॉइंट। यू फ्लिप, you are unsure, you keep doing this. Not everybody, boss, you don't judge me on the way you are, na? Your mind can be manipulated, my mind doesn't get manipulated like that, it doesn't get polluted like that. I can be fooled at times, yes, for sure, I get fooled sometimes when I start thinking emotionally, but fair enough, I take that chance, but that's okay. I know how I am, man. If you do not know me for so long, then so be it, man. पागल है तू। You can think whatever. मैं तो करती हूँ, अगर कर रही हूँ तो नहीं, करना। कुछ नहीं, पता नहीं, यार बकवास कर रही है। मैं उसके लिए मर रही हूँ कि वो जीत जाए। नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगा। उसने एक बार, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला है कि मैं क्या किसके लिए खेलूंगा, तो डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, सो डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। एंड ऑल राइट, एंड आई एम नॉट here to explain myself to anybody. I know my thing, I will do my thing. तो do I'm not asking anybody. जो मेरे साथ है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे साथ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। सो मेरे पास मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पास आए। वो एकदम गलत तो नहीं ना सिद्धार्थ, जो मेरे साथ है उससे मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ बस। मैंने विकास को नहीं बोला है, अब बोलो। वो कोशिश कर रहा है कि ये तीनों फ्रेंड्स से कोई भी जीते, इनको फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों मर रहे हैं भाई किसी के लिए? हम तो बाहर हैं, आउट हैं। कसम लगे, हमें क्या लेना देना तुमसे? हमें क्या? विशाल भी निकल गया। मैंने इसको बोला भी, ये फिर गेम अलग खेलो है भाई। वो अपना वो अभी इधर मैं नहीं हूँ ना, अगर मैं इधर होता तो मैं वैसे चीजें करता जैसे मेरे को चाहिए। मैं इधर नहीं हूँ। सीधी सी प्रॉब्लम ये है, अगर तेरा कनेक्शन आया है तो तेरे लिए ही स्टैंड ले। अरे तेरा भाई आया है, वो तेरे लिए लेगा, वो अपना दिमाग से चलेगा। वो थोड़ा दूसरी बच्चा है, तो जो करेगा ना मेरे बोलने में चलेगा, वो नौकर है मेरा। पर एक बार वो मेरा नौकर है, मेरा नौकर है। वो जो जैसा बोलेगा वैसा करेगा। वो अपना दिमाग लगा कर रहा है, ठीक है, देख लेगा। मैं अंदर से कि तू जीते, वो अंदर से ये चाहता है। यार तू मेरे अंदर ना तू मत घुस तो बेटर होगा, ठीक है? तू अंदर दिखाएगी मेरे को, तू अपने अंदर का जान ले पहले। तेरे अंदर हर रोज हर दूसरे दिन कोई दूसरा होता है। तू बैठी रह, मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मुझे पता है। देख क्या होगा मालूम है, 10 बार बातें होंगी। हाँ वो अच्छी बात है, लोगों को क्या बाहर पता है, ठीक है, वेरी गुड लोगों को बाहर क्या पता है, तुम्हें पता है ना बाहर क्या पता है लोगों को, तो ठीक है, मुझे क्या करना है, वेरी गुड। एटलीस्ट मेरे क्लियर है सब कुछ। ठीक है, लोगों का तो क्लियर ही नहीं है। हाँ ठीक है, क्लियर लोगों को है बाहर, ठीक है भाई, ठीक है। अंदर किसी तो को मैं जानता हूँ, मैं विलेन दिख रहा हूँ ना, जैसे तूने मेरे को पहले बोल चुकी है, तो मैं विलेन हूँ, मैं हूँ विलेन, तो मैं हूँ विलेन, ठीक है यार। विलेन मैं बताता हूँ सिद्धार्थ, मैं तेरे क्लोज हूँ, ठीक है, मैं तेरे क्लोज हूँ, मैं तेरे साथ बैठती हूँ, तेरे साथ उठती हूँ, तेरे साथ खाती हूँ, सो मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। और तू यही काम दूसरों के साथ ही करती हो, मैं भी तेरे साथ ही करता हूँ ना। हाँ वाह 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 वाह। खाती पीती किसके साथ है? 100 लोगों के साथ। अभी मैं 100, ये ना मेरे को ना ये बकवास इसका ना बवाल नहीं करना है, तो चुप बैठ जा, ठीक है? बिना मतलब की बात मत कर हर टाइम। शाम 7:30 बजे। क्या क्या? हाँ तुम मेरे को समझता क्यों तो नहीं? नहीं समझना यार सिद्धार्थ। अबे यार पक्का मत ना यार, गणित है क्या तू? उसको समझू मैं, चल हटने ऐसे, मेरे को जाना है। ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे को बाहर जाना है। मैंने नहीं जाने देना। तू मेरे से हमेशा लड़ाई कर लेता है, मेरे को कसम भी खानी पड़ी इस चक्कर में कि तेरे से बात नहीं करूंगी। कसम तोड़ देते हैं, कसम तोड़ती। ठीक है, हो गया, छोड़ो आगे मत चलो। हाय मानसी, बैक टू न्यू लाइफ। चक्कर आ रहा है, काय के लिए इतना गर्मी दे रहे उसको? उधर है, कहाँ है? यहाँ पे सही लाइट पाओ। रेस्ट करने तो यार, अभी उसे ना बुलाओ मत। हाँ जस्ट लेट द रेस्ट।
इतनी है मेरे में, देख इतनी है। साली कितनी गंदी जगह कहती है मैं सिद्धार्थ के साथ होगी लड़ाई। हाँ अब शबाब बता मैं बुलाऊं या नहीं, मैं तेरे को पता है 2 मिनट में बता क्या कहती मैं मारने वाली फ्लिप जाने वाली उसके बोलने लग कर, जोर से कर, जोर से अपना कर। कुनाल देख फ्लिपर। रात 7:45 बजे। तो लंच का ड्यूटी ना? हाँ डिनर के बर्तन नहीं हुए थे। हाँ, पर कैश ने किया, भाई ने किए और भाई ने और कैश ने किया। हाँ, तो लंच का किसका है? तेरा था ना? तू लंच करना है, तू डिनर का कर रहा था, भाई करने वाला था। तो लंच ब्रेकफास्ट और लंच कर अरे विकास दो यार, जिसका भी है। मैं धोने आया था पर नहीं तो किसी ने धो दिया ना? हाँ ठीक है, हाँ हेल्प कर दिया ना। हाँ तो अभी धो दो, उसके भाई ने भी धोया बोल रहा है, उसके भाई ने धो दिए सिद्धार्थ तो ये ले कप। स्वैप कर लो। डिनर के बाद मैं डिनर के बाद वो कर पेट लेगा एक ही है तेरा। भाई। डिनर के अब वो तुम लोग डिसाइड करो, मैं तुम लोग का वो नहीं कर रहा हूँ। कर लो जो भी है कर लो। कल नहीं किया था। कल नहीं किया उसने बोला। तो तो अब breakfast बच्चा है तो बोल रहा है अब मैं डिनर का कर लूंगा, तो तू कर देगा या तुम लोग तीनों डिसाइड कर लो कौन कर रहा है, क्योंकि बर्तन होने चाहिए, वो तुम लोग तीनों का काम है, काम होना चाहिए, बस वो तुम लोग डिसाइड कर लो। विकास भाई अभी आप दो रात का डिनर मैं कर दूंगा। विशाल जी जो समय कर रहे हो ना, तो आपने भी कल नहीं किया डिनर का ड्यूटी, डिनर की ड्यूटी क्यों नहीं की आपने? क्योंकि डिनर के टाइम पे मेरे बहुत ज्यादा खा लिया था, मेरी तबीयत खराब हो रही और थी। ये क्या लॉजिक हुई सिद्धार्थ? अभी मैं बर्तन छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं डिनर के बाद धो दूंगा, तो अभी क्या होगा उसका बताओ तो? मेरी भी तबीयत खराब होगी सपोज भी, मैंने बोला मेरे बैक में यार तू कैसी बात कर रहा है विशाल? तेरे साथ मालूम है बात करने में यही प्रॉब्लम है कि तू बात समझता नहीं है, बोलता रहता है आप सिर्फ ये बोलने के लिए। नहीं, आप वो समझाना चाहते हो जो आप सब बस समझाना चाहते हो, आप भी नहीं समझना चाहते। यही डिनर की ड्यूटी मेरी छूट जाती तो क्या करते आप? तो मैं तेरे को बोलता करने। हाँ तो उनको बोला करने का। किसने बोला तेरे को? तू मेरे साथ घुमा कर, आजा मेरे साथ घुमा कर। यार मैं क्या किसने ड्यूटी किया नहीं किया बकवास कर रहा है? तो डिनर की ड्यूटी उनकी थी तो धो देते वो सुबह। तो बोला, किसने बोला नहीं बोला? तो उन्होंने नहीं धोया ना, उन्होंने नहीं धोया, वो नहाने गए, वो धोने आए, तब तक कैश और उसने कर दिया। पारस ने मेरे को बोला कि मैंने धोया था आज, अभी बतीला सुबह बर्तन चाय का नहीं इसने धोया, धोकर रखा है वहाँ मेरे को तो अभी बोला उसने कि मैंने धोया। उसके बोलने से क्या होता है? मैं देखा ना अभी, अब मेरे को क्या पता कल। हाँ तो बस, तो जो पता नहीं है उसके कल बाद शाम को तुम लड़ने लग जाओगे तो मतलब क्या है? कल शाम तुम पहले जानोगे ना चीज। और तो जो बोलेगा उस वही जानूंगा ना, अरे मैं थोड़ी अपने आप से जान लूंगा। अरे यार कुछ भी बोलते अभी बोला उसने सुबह बर्तन धोया था, सुबह के बर्तन धोए थे उसने, और जबरदस्ती है, कोई इशू नहीं है विकास भाई, कोई भी इशू नहीं, जबरदस्ती का इशू नहीं है ये। विशाल भाई आप अपना बर्तन धो लेते तो जबरदस्ती का इशू नहीं होता। जी नहीं, मैं बर्तन धो रहा था, कोई नहीं आप होता। मुझे मत बताएं प्लीज आप मेरे काम नहीं पे बताएं, कोई आप भी मत जबरदस्ती बताएं। जो लग रहे हैं सबसे मत बढ़िया लगे से काम विशाल। करता हूँ मैं अपने इस घर का। और पारस मैंने 100 बार क्या बोला है? वो बोल रहे हैं ड्यूटी होने से मतलब है, तेरी ड्यूटी है, तू नहीं कर रहा है मत चाहे कोई भी कर। कर। मैं पकड़ूंगा किसको? तेरे को। ड्यूटी नहीं हुई तो हाँ, true। तेरे लिए आरती आके काम करे, मेरे को उससे कोई लेना देना तो नहीं है। कैश ने बोला क्या कि विकास हाँ, काम करेगा? हाँ, कब बोला उन्होंने? हाँ। बोला ना। कैश हाँ बोला उसने अभी। आपने कब बोला कि आप विकास की जगह पे काम विकास कर रहे का हो? डिनर यू डिड एक लास्ट सेकंड रुक नाइट जाओ। ना, यू टोल्ड ना यू डिड विकास's थिंग। आरती मैंने ये नहीं बोला कि बात मैंने हो गई विकास खत्म। के डिशेस कर रही हूँ, मैंने सिर्फ जाके डिशेस किए सुबह। भाई हेल्प हो गई ना यार, कैसी बात करता है यार? वो ड्यूटी कुणाल की नहीं थी ना, तो नहीं थी तो क्यों गया करनवाल? क्योंकि आपने क्या हुआ? मैं बताती हूँ। ड्यूटी थी नहीं की। यार आदमी से क्या बात यार, करने का आप यार? क्या बात कर रहे हो यार सेंसी नहीं बात करता है यार टाइम। सबकी ड्यूटी थी ना। पागल है ये आदमी। आपने बोला उन्होंने कहा हद है यार इसकी यार, पागलपंती। पागल आप हो। हाँ मैं हूँ पागल भाई, तेरे लिए मैं ही पागल हूँ। हाँ, तो आपके लिए मैं ही पागल हूँ, आपके लिए वो मैं ही दिखता है भाई, बातें दिखता है करता तू हूँ पूरी दुनिया के लिए पागल है। कुछ भी तू बोल पूरी रहे हो। दुनिया के लिए पागल है। हाँ। पूरी दुनिया के लिए पागल तू भाई। अच्छा। हाँ हाँ। यहाँ बैठे बैठे बोलता हूँ मैं। और आपके लिए पूरी दुनिया पागल है। हंसो हंसो और हंसो, जैसे मैं दुनिया के लिए पागल हूँ। सही है भाई, सही है। गलत क्या है इसमें? डिनर अगर लंच की जगह पे कोई डिनर के बना सही है, तू सही है, सब सही है, सब सही है। बोला बोल कहाँ से आई है इसमें? मधुरिमा घर में आई, घर की सदस्य आई, बकवास तो बोलूंगा मैं, जैसे तू सही है, बोलूंगा सही मैं, है। बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, बोलूंगा मैं। आप कौन से बोलने वाला इसमें? आप कौन हो बोलने वाला? कैप्टन वो कौन? कैप्टन किसके? कैप्टन कौन सा
इस मैटर में कैप्टन नहीं हो सिद्धार्थ शुक्ला, समझे ना आप? इस तरह से बात करने से कैप्टन नहीं हो, मतलब कैप्टन सिर्फ ड्यूटी के लिए हो, जैसे तू है वैसे मधुरिमा है वही, इसमें आप कैप्टन नहीं हो। तो मैंने कहा तू मेरे को बोल रहा है ड्यूटी के लिए बोल रहा है तू, मैं तब ड्यूटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि डिनर की ड्यूटी डिनर को करनी चाहिए थी। मेरे को डिनर की ड्यूटी मिले, तुम लोगों को बर्तन साफ करने की ड्यूटी में 3 लोगों को, वो तुम तो हम 2 ही लोग हंसते रहे क्या? ये तो नहीं होगा ना, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। गलत बोल रहा है, पट्टा खोल के तो दिमाग में बात नहीं जा रही है। अगर मेरा दिमाग और वहां है तो दिमाग में इसलिए बात नहीं जा रही क्योंकि आप दिमाग में बात डालना नहीं चाहते हो। अच्छा ठीक है, सुनना नहीं चाहते हो। ठीक है। समझ क्यों नहीं रहा है वो? अरे नहीं समझना यार, तो फिर नहीं समझना वो बात अलग है। अरे एक बार बता, लंच ब्रेकफास्ट डिनर 3 लोग की ड्यूटी है अभी। जोकर मैन, इसको सही नाम दिया है, जोकर यो सही नाम है इसके, दिमाग ही नहीं है इसकी, बस समझ ही नहीं इसमें। रात 8:15 बजे। ये क्या कर रहे हो उसमें पूरा? ओ विशाल, खाना उसमें डाला यार, उसमें डाला वो काहे के लिए तोड़ा? तो उसमें डाला मतलब पूरा उसमें भरा डाला हुआ है क्योंकि वो ऐसे रखा हुआ था, खराब हुआ है वो। हाँ तो हाँ उसमें रखा, यहाँ रखा था। हाँ तो यहाँ रखा, खराब होता है वाटरमेलन भाई। अभी इसमें इसका कौन खाएगा? खाना फेंकने लग जाएगा। वाटरमेलन पूरा आधा फेंक रहे तू, क्योंकि यहाँ रखा हुआ है। किसने बोला खराब वो होता है? गंदा जगह पे रखा हुआ, कौन खाएगा? नहीं, ये सब खाएंगे। तो मैं को नहीं दिखा कोई खाएगा, मैंने फेंक दिया। हाँ तो गधा है क्या तू? आप गधे हो क्या? आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे रखा हुआ है? अभी बोलोगे किसमें कौन खाएगा? अभी कौन खाएगा? ये छूटा हुआ है। हाँ तो अभी छूटा हुआ रखा है ना, किसने काटा उसको दिमाग समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रख रहा है वो। अबे यार ये आदमी पागल है यार, साले को भगाओ यहाँ से है। अरे आप जाओ यार यहाँ से। ठीक है मैं जाऊंगा। साले को भगाओ मतलब कंट्रोल करो, तू भाग यहाँ से। हाँ ठीक है मैं भागता हूँ, भगाएगा तू भगाएगा मेरे को अच्छे से, तू भगाएगा, भगा के दिखा, दिखाऊंगा अच्छे से, तू भगाएगा। हाँ अच्छे से, यहाँ से अच्छे से, अच्छे से दिखाऊंगा। देखता हूँ तू कब दिखाएगा। ठीक है, तेरी मुरादें जल्दी पूरी होंगी। हाँ There are categories like sense, there is category like senseless, and then there is the Vishal. Oh, The wow. category on its own. और चौथी तो बताई नहीं अपनी वाली, डी वाला ऑप्शन तो भूल ही गए। उस पे तरस खा। मैं वही खा रहा हूँ, मेरे को खराब लग रहा है उसके लिए। What can I do? I can't help him. हाँ, part of the game. I try to help him in the beginning, but he's out of. He can't. ओह और क्या उसको पे मारा ना 4, तो उसका तब से और ज्यादा, because he doesn't know what to do now. I know. Because the plans change ना, पहला he was that कि सताया हुआ, he wants that same thing. अभी वो नहीं हो पा रहा है उससे, तो he needs to remove that. क्या नहीं हो पा रहा है? मत कर, So क्या नहीं हो पा रहा है? कुछ मत बोलो, that card is not working कुछ मत right. बोलो। तो थोड़ा टफ है, but ठीक है, अच्छा है। अपना देख, अपना संभाल भाई मेरे। जब खुद में छेद होता है तो लोगों को नहीं बोलना चाहिए कुछ। Oh God. गॉड। रात 10 बजे। बिग बॉस के इस सीजन में यह पहली बार नहीं है जब कोई कार्य या तो रद्द हुआ है या फिर बीच में ही रोका गया है, लेकिन उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ यही हुआ कि वो कार्य अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और किसी भी घर वाले को उससे जो फायदा मिल सकता था वो नहीं मिला। सीजन की इस परंपरा में आज एक और कड़ी जुड़ गई। शो के इतने महत्वपूर्ण पड़ाव पर जब किसी एक घर वाले को घर का कैप्टन बनकर नॉमिनेशन से सुरक्षा का अधिकार जीतकर फिनाले वीक में अपनी जगह सुरक्षित करने का मौका मिल सकता था, वो कार्य भी बीच में ही रोका गया। और कार्य को बीच में रोकने की कोई नई वजह भी नहीं थी, बल्कि वही पुरानी वजह थी, कार्य के दौरान होश से ज्यादा जोश का इस्तेमाल, जिसके लिए पूरे सीजन आप घर वालों को अनगिनत बार टोका जा चुका है। परिणाम वही जो पहले भी हो चुके हैं, किसी सदस्य को चोट लगना। यह कहते हुए बिग बॉस को काफी अफसोस हो रहा है कि यह कार्य अब आगे जारी नहीं रह सकता है और इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस हफ्ते घर का कोई नया कैप्टन नहीं चुना जाएगा। अब बिग बॉस जानना चाहते हैं कि कार्य रोके जाने के वक्त किन किन कनेक्शंस की तिजोरियों में नोट्स थे। शहबाज और विकास। शहबाज हाथ ऊपर कर। चूंकि सिर्फ शहबाज और विकास की तिजोरियों में नोट्स थे, इसलिए शहबाज और विकास कार्य की शर्त के अनुसार आप दोनों को एक विशेष अधिकार जरूर मिलेगा। आप दोनों
कन्फेशन रूम में आ जाए और बाकी सभी सदस्य यहीं लिविंग एरिया में ही बैठे रहें। शहबाज। हाँ जी सर। और विकास। जी सर। आप दोनों को यह विशेष अधिकार मिलता है कि आप दोनों आपसी सहमति से इस हफ्ते के 4 नॉमिनेटेड सदस्यों यानी सिद्धार्थ, शहनाज, आरती और विशाल में से किसी एक सदस्य को नॉमिनेशन से सुरक्षित कर सकते हैं। चूंकि आप दोनों घरवालों के कनेक्शंस के रूप में कार्य कर रहे थे और अपने अपने घरवालों के लिए पहले ही खेल चुके हैं, इसलिए अब आप दोनों अपने घरवालों के लिए नहीं खेल सकते, जिसका मतलब यह है कि आप अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग करके अपने घरवालों यानी शहनाज और सिद्धार्थ के अलावा विशाल और आरती में से ही किसी एक सदस्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब दोनों आपस में विचार विमर्श कर लें और फिर अपना फैसला बताएं। बता। मैं विशाल को बताऊंगा। उसका रीजन है जवाब में शहनाज की इतनी बनती नहीं आई नो दैट, बट विशाल किसी का सगा नहीं है। और जहाँ तक अभी बात रही कभी भी, तो अगर विशाल को चूज करना पड़ेगा शहनाज या सिद्धार्थ या आसिम या उस टीम से, वो वहीं चूज करेगा। एटलीस्ट आरती इस टीम की सगी है। इन टर्म्स ऑफ लड़ाइयाँ जो भी होती हैं वो उस साइड से लड़ती है, वो उनको हरा नहीं सकती फिनाले में किसी भी हालत में, हमें मालूम है। लेकिन एटलीस्ट जब तक वो यहाँ टिकेगी, मेरी बल्कि लड़ाई हुई है उनसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गेम के हिसाब से 2 हफ्ते एटलीस्ट इनका पलड़ा भारी रहेगा। बाकी विशाल कभी नहीं खड़ा होगा इनके लिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार मेरी बात। चलो ठीक है, बड़ा है, मैंने ताम बात मानी और कोई बात नहीं सर। हम आरती को सेव करते हैं सर। हाँ जी सर, आरती को सेव करेंगे। आप दोनों बाहर लिविंग एरिया में बाकी घर वालों के साथ बैठ जाएं। रात 10:15 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि शहबाज और विकास को यह विशेष अधिकार दिया गया कि वो आपसी सहमति से इस हफ्ते के 4 नॉमिनेटेड सदस्यों यानी सिद्धार्थ, शहनाज, आरती और विशाल में से किसी एक को सुरक्षित कर सकते हैं। और चूंकि वो बतौर कनेक्शंस अपने अपने घर वालों के लिए पहले ही खेल चुके थे, इसलिए अब उन्हें इस विशेष अधिकार का प्रयोग अपने घर वालों के अलावा बचे हुए सदस्यों यानी विशाल और आरती को सुरक्षित करने के लिए ही कर सकते थे। और शहबाज और विकास ने आपसी सहमति से अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए आरती को इस हफ्ते के नॉमिनेशन से सुरक्षित करने का फैसला लिया है। इसलिए आरती होती हैं इस हफ्ते के नॉमिनेशन से सुरक्षित। मुबारक हो आरती। डर गई मालूम मुझे। थैंक यू। बहुत डर गई। इन सब चीजों से ऊपर है शहबाज को मान जा। मैंने थोड़ी कुछ किया, थैंक यू बोल रही हूँ। आज की इस प्रक्रिया की समाप्ति पर जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड रहते हैं वो हैं सिद्धार्थ, शहनाज और विशाल। You saved her this week. क्या बोला था तुझे? फीलिंग ही नहीं थी। थैंक यू। Never. Still don't lose hope. I will not. Never, ever, 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 ever. होप पे यहाँ तक बे क्या हुआ? गांव से यहाँ तक आया हूँ होप पे। Don't lose hope. Obviously. Never. अरे अगर कुछ ऊपर नीचे होता मेरे पे ब्लेम आता।
पागल हो क्या? You played well. You played for her only. अरे it's okay, पागल है क्या? Why you are saying sorry? इसको गिल्ट थी, मैं उसको बचा नहीं बताऊं आपको एक बात, गिल्ट थी उसको। मैं को उसकी शक्ल पे दिख रहा था। पर मैंने पहले तेरा नाम लिया था सेव करने के लिए। मैंने कहा, ठीक है ना भाई, तूने किया ना अपना काम, खत्म होती है बात, कोई बात नहीं, ठीक है ना? गेम है। हाँ ऑब्वियसली। समझ मेरी फट गई, क्यों? पता नहीं, यार तू पागल है तू। सच्ची कसम लगे। जिस पे आप लोग फेथ कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो, वो तो वो था, उसको घुमाना आसान था मेरे लिए। पर अगर गलती से कोई और होता तो शायद नहीं घुमा पाते। यू हैव टू, एंड यू नो मी, मैंने तो कल मोर कन्विंसिंग बोला था मैंने, समझ गई। हर थिंग वाज कि मेरे को नहीं जानती, मैं समझ गया, किसी को नहीं जानती। मैं तो गॉन विद हर कन्विक्शन है आपसे। मैं सिद्धार्थ कन्विक्शन के साथ जाना था ना, उसलिए उसने बताया तेरे को, फिर उसके बाद तू ये कर रही है। सिद्धार्थ, किस्मत खराब होने को ना 1 मिनट नहीं लगता, ठीक है? बकवास कर रहा है तो किस्मत खराब हो यार। मेरे को डर है सिद्धार्थ, मुझे डर है। तो चिल अब करना बता अभी। क्या करूं? चिल करूंगी मैं, मेरा मूड अभी नहीं है, एकदम से सिचुएशन से निकली हूं मैं। साला 3 जाने हैं हम बस। तो वो तो तेरे को ऐसे नहीं बचा सकता था। कौन? ये यार मैं नहीं यार, इस चीज की टेंशन ही नहीं है। वो तो कोई चक्कर नहीं, कल निकल भी जाऊं, वो कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? बात ये है, मेरा एकदम से मेरे को एक शौक सा लगा। क्या शौक? यार हद है यार। कोई टाइम लो, बैठो, कुछ नहीं होता है यार, थोड़ी देर के लिए किसको नहीं होता यार फील। मेरे को हो रहा है। तो कोई लौंडा वोंडा भेजे तेरे लिए, वो तो कूल हो जाएगी। नहीं, लोंडा खड़ा है इधर, इधर है यहाँ अबे पे। तो अपने से सिद्धार्थ ज्यादा ना सेफ मत खेला कर, तू है यहाँ पे खड़ा। सेफ मतलब? हाँ, इधर भेजा हुआ है, तू ही है यहाँ पे। तो सेफ क्या खेला हुआ है? सेफ मत खेला कर, तेरे लिए लौंडा लुंडा भेजे, तू ही है लौंडा। ज्यादा वो मत किया कर, पतली गली से निकलना बंद करो। दिन 126 सुबह 8 बजे। तो वो तो कप लेके गई अंदर टॉयलेट में। नहीं, कप वो है उसका। नहीं शहनाज। हाँ शहनाज को। वो तो को तब का ढूंढ रहा है सिद्धार्थ। कहाँ गई? कपड़े के बाथरूम में चली गई? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ है? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ है शहनाज? शहनाज कहाँ है? कहाँ है शहनाज तेरी? कैसे, क्या, कब, कहाँ ढूंढा उसने? कहाँ? आसमान में गया था। ए तू जा, उसको बोल, मिल नहीं रही। मैं चाय बनाना। यार किचन कभी तो छोड़ दे विकास। सिद्धार्थ, शहनाज मिल गई? नहीं मिली। मिल गई बुला रही है। शहनाज तू कितनी चालाक है, तेरा काम कर रहा हूं मैं अगर। अबे मोटी, तू छुप सकती है क्या? ओए मोटी, छुप सकती है तू? कहाँ है? आ रहे। अबे मोटी, छुप सकती है तू? हाँ, सामने दिख रही है शीशे में। ओ मुट्टो, चला जा बाहर। एक शर्त पे इधर आ। टपक। तू मुझे ढूंढ रहा था? हाँ ढूंढ रहा था। इतना प्यार करता है सच्चा। एकदम ज्यादा। शाम 5:45 बजे। आज बिग बॉस आप सभी को एक कार्य दे रहे हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे सदस्य चुनने हैं जिनमें आपके हिसाब से डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल की 3 क्वालिटीज हैं। डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल में है चुनिंदा सर्वोत्तम नारियल का पोषण, और ये दे सर्वोत्तम क्वालिटी का वादा। इस ऑयल में 3 तरह की क्वालिटी और फायदे हैं। 1, प्योरिटी, यानी ये एकदम प्योर कोकोनट ऑयल है। वैल्यू फॉर मनी, यानी कि बाकी नारियल तेल के मुकाबले बेस्ट क्वालिटी और प्योरिटी मिलते हैं बहुत ही किफायती दाम में। 3, ऑनेस्टी, यानी ये है एक सच्चा ब्रांड जो आपको दे प्योरिटी के साथ क्वालिटी, और वो भी एक ऑनेस्ट प्राइस में। इस कार्य के चलते गार्डन एरिया में 2 दुकानें मौजूद हैं। इन 2 दुकानों के दुकानदार होंगे सिद्धार्थ और आसिम। हर दुकान में 3 अलग अलग सदस्यों के प्लेकार्ड्स प्रोडक्ट की तरह मौजूद हैं, जिनमें डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल की एक क्वालिटी है। क्वालिटीज, प्योरिटी यानी दिल का साफ, सिद्धार्थ शॉप में होंगी आरती और आसिम की शॉप में होंगे विशाल। क्वालिटी नंबर 2, वैल्यू फॉर मनी, यानी खेल में योगदान, सिद्धार्थ की शॉप में होंगे पारस और आसिम की शॉप में होंगी शहनाज। और 3rd,
ऑनेस्टी यानी सच्चाई की मूरत। सिद्धार्थ के शॉप में होंगी माहिरा और आसिम के शॉप में होंगी रश्मि। इन्हीं क्वालिटीज के आधार पर सिद्धार्थ और आसिम को इन सदस्यों को एक एक कर बेचना होगा। ग्राहक विकास, कैशमेरा और शहबाज इस कार्य में ग्राहक की भूमिका निभाएंगे। कार्य के अंत में जिस दुकानदार ने सफलतापूर्वक ज्यादा सदस्यों के प्लेकार्ड्स बेचे होंगे वही इस कार्य का विजेता कहलाएगा और उसे मिलेगा डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। शॉपिंग का ऑर्डर। सबसे पहले कैशमीरा उस सदस्य के प्लेकार्ड को खरीदेंगी जिसका खेल में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। उसके बाद शहबाज उस सदस्य के प्लेकार्ड को खरीदने जाएंगे जिसका दिल साफ है और आखिर में विकास उस सदस्य के प्लेकार्ड को खरीदेंगे जो इस घर में सच्चाई की मूरत है। शाम 6 बजे। ठीक है। सो पारस का खेल में योगदान बहुत ज्यादा रहा है क्योंकि पहले पड़ाव में जो गेम था वो कनेक्शंस का था और पारस ने बहुत ही अच्छे से और प्यार से सब लड़कियों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाया बिकॉज दैट इज हाउ द गेम वाज सपोज्ड टू बी। तो पहले पड़ाव में वही थे जो जीते और वो जिनको अपने साथ लेकर चलना चाह रहे थे उन्होंने ये पूरी कोशिश की, मेहनत की कि वो उन्हें साथ में लेकर चलें। एक समय आया है बीच में जब उनके पास इतने लोग नहीं थे साथ में उनके, तो उन्होंने कभी भी अपने आप को वीक ना समझकर दूसरी जगह नहीं गए। वो अपने ही लोगों के साथ रहे और उन्होंने फिर भी फाइट किया लोगों से एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज हियर एंड अनडिटर्ड। तो सना के बारे में उसका जो योगदान रहा है घर में, पहले हफ्ते ही सना ही ऐसी लड़की थी जो सबसे घुल मिलती थी। एंटरटेनमेंट के मामले में अगर सना देखा जाए तो कोई भी टास्क अगर हो रहा है तो अगर यहाँ से टीम है वहां से टीम है जो दोनों ऑपोजिट है, बट सना अकेली यहाँ पे भी जाके कुछ बोलेगी ऐसा जो जिससे थोड़ा टास्क का मूड ऊपर नीचे होगा या फिर इधर भी जाके कुछ ऐसा करेगी जिससे टास्क थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। और रही बात घर में उसके रिलेशंस की, जो चाहे जो उसके दोस्त हों जो उसको बोलते हैं फ्लिप मारती है, वो फ्लिप नहीं है, वो दोस्तों में रह के उसको वो दोस्ती उसको पसंद नहीं आ रही है तो वो वहां से किसी और के पास जाती है दोस्ती के लिए, बिकॉज इस घर में आपको सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो वो चीज को दूसरे लोग उसको फ्लिप बोलते हैं, वो फ्लिप नहीं है, वो अपनी फीलिंग का स्टैंड लेती है। अभी रिसेंटली 3-4 टास्क हो रहे थे जिसमें उसकी बात नहीं सुनी गई और बहुत अपसेट थी। उसने कहा कि मेरी यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं है, बट उस वजह से उसने वहां पे वो चीज की, उस चीज का स्टैंड लिया और उसने आज की डेट में वो अपना खुद टास्क खेलती है। और कितना झूठ बोलेगा, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सना के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और सना के मैं रिलेशन के बारे में बात करना चाहूंगा जो पारस के साथ थी। तो ये ऑनेस्टी भी इसके साथ में आना चाहिए था सना के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा था, टास्क चल रहा था ट्रेन का, तो उसने आके मेरे को बोला कि मुझे पारस से मोहब्बत हो गई है, इसे आग भी लग सकती है। तो जिस तरह उसने बोला मेरे को और उसने आंसू आगे तो लगानी है। शी वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर फीलिंग। जब वो उस दिन जा रहा था सर्जरी के लिए अपनी, तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि मेरे को प्यार हो गया उससे, बट उसके साथ कोई और है जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, बट इट्स ओके, मैं लाइफ में इस घर में मूव ऑन करूंगी क्योंकि उसको मेरे लिए फीलिंग नहीं है वैसी और मुझे उसका इतना नहीं बनता है। प्लस शी इज नोन फॉर टेकिंग पीपल स्टैंड, अपने दोस्तों का स्टैंड। तो आई बिलीव शहनाज शुड गो फॉर द बेस्ट एंटरटेनमेंट का योगदान। दैट्स इट। सो रही बात एंटरटेनमेंट की और फ्लिप की, तो वो ठीक है, अच्छा लगता है, बट आई थिंक एक इंसान जो स्टैंड लेता है और एक जगह पे जहां ज्यादा मजबूती से रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फ्लिप तब करते हो जब आप आपको लगता है यहाँ पे आप की दाल नहीं गल रही है और आप फिर दूसरी जगह जाते हो। तो मेरे ख्याल से एक इंसान को जब एक टीम के साथ है तो उसको उसी टीम के साथ स्टैंड लेना चाहिए, और कौन से साइड पे जाओ और आप बेटर हो जाओ वो बहुत आसान है करना, लेकिन एक जगह खड़े रहना
और एक ही स्टैंड लेना, एक जन के लिए खड़ा रहना। जैसे पारस मायरा के लिए बहुत स्टैंड लेते हैं, वो उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और एक ही फ्रेंड के साथ वो शो के शायद सेकंड वीक से वो उनके साथ हैं। कोई आकर मायरा को कुछ बोल दे या कोई पारस को आके मायरा के बारे में कुछ बोल दे, उन दोनों को उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो वो खुद में सॉर्ट आउट करते हैं और खत्म करते हैं और नहीं बदलते हैं। सो इससे बहुत ज्यादा कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है और आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आपको पारस के साथ जाना चाहिए। योगदान के बारे में देखा जाए तो सना को उस चीज का क्या मिला था आपको? शो का योगदान मिला गया इनको उस चीज का। पूरे सारे घर वालों ने अपना अपना रीजन बता के बोला, तो आई थिंक इसको ये वाला भी मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ये बात निकाली तो मैं निकालता हूँ कि शहनाज ने खुद पारस का नाम लिया था, सो वो खुद समझती है कि पारस बेटर है, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से टू दैट। उस टाइम अपना नाम नहीं ले सकती थी जब बोला था कि आप किसको शो का योगदान देना चाहते हो, तो आप अपना नाम नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आप इस दुकान में ना जाइए, अगर अंदर झूठा है और आपको गुमराह कर रहा है तो लोगों को बोलने दो ना, आपको क्यों बोलना अपने मुंह से? जो बोल रहे हैं सिद्धार्थ ने खुद शहनाज का नाम लिया था, तब मैं दुकानदार नहीं था और मेरे को पारस को नहीं बेचना था। हाँ, तो जो भी है, बट आज मुझे सना को बेचना है और मुझे नहीं लगता जो पारस का खुद ने सिद्धार्थ का नाम लिया। बट आज मैं शहनाज का नाम दोबारा ले रहा हूँ क्योंकि दूसरा टास्क है और मुझे लगता है कि सिद्धार्थ से ज्यादा शहनाज ने इस शो में योगदान दिया है। और मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है एज अ जज, एज एन एक्स कॉन्टेस्टेंट एंड बिग बॉस की सबसे बड़ी फैन के नाते, कि आप शो के प्रति या खेल के प्रति कितना योगदान देते हो। बहुत डिफिकल्ट होता है जब आपको इंजरी हुई होती है और आप स्टिल खेल में खेलते हो। प्लस मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लोगों को हंसाना बहुत जरूरी है, उतना ही दिमाग से खेलना भी बहुत जरूरी है। प्लस लॉयल्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई इंसान एक इंसान के साथ रहा है, वो मेरे लिए ज्यादा एंटरटेनिंग होता है क्योंकि वहां डिफिकल्टी आती है और मेरे साथ ऑलवेज प्लीज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो मेरा आंसर है पारस। इट्स नॉट पर्सनल, फॉर द टास्क and it just needs to be sold well. Yes. The point is that. दिन 126 शाम 6:30 बजे। जब तू बोल रहा था तब सारे बोल रहे यार सना रोना बंद खिलाफ क्या ये योगदान होता है। दिल का साफ, आरती और विशाल। विशाल ने कभी भी यहाँ पे झगड़े हुए हैं इसके, पारस के साथ हुआ हो या सिद्धार्थ के साथ हुआ हो, इन्होंने कभी गाली नहीं निकाली। इनको गाली दी गई है बट इन्होंने कभी आगे से गाली नहीं निकाली है। विशाल टास्क में इज वेरी ऑनेस्ट। विशाल ऑनेस्ट। ऑनेस्टी किस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर ये जो सारे हंस रहे हैं संचालक पे, जब इन्होंने संचालक का एक गलत डिसीजन भी दिया था, इन्होंने बोला था हाँ मैंने गलत दिया है, क्योंकि आप लोग को हाथ नहीं पचती है और आप वो चीज करते हो, तो इसलिए एज अ संचालक बन के उन्होंने देखा, उन्होंने उस चीज का कन्फेस किया कि हाँ मैंने ये चीज की। सो दैट इज ऑनेस्टी फॉर मी। तो दिल का साफ आरती मुझे लगता है कि इस गेम में बहुत दिल की साफ हैं और पता हमें इस तरह से लगता है क्योंकि आरती जब पहला पड़ाव था हमारा पहला महीना, तो आरती बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। उन्हें पता नहीं था कि इस गेम में करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, और खुद को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं थी और बहुत ही अनश्योर ग्राउंड पे थी। लेकिन उनके दिल का साफ होने का इससे ये पता चलता है कि उन्होंने ये चीज हमेशा कन्फेस की है और सबके सामने कही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी अच्छाई, हमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, हम कितने बड़े हैं, हम कितना ज्यादा काम करके आए, हम कितना काम नहीं करके, हमने क्या किया है, कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए, आरती ने ये चीजें कभी नहीं बोली है। आरती इस घर में इज लाइक सॉल्ट, जो सबके साथ घुल मिल जाती है और जिनकी प्रेजेंस नहीं होती है तो पता चलती है। तो आई थिंक उनका घुल मिलना विशाल। अच्छा, लेट मी जस्ट फिनिश माय बिट एंड देन यू गेट इन एंड देन वील हैव। हां, बजर बजेगा कभी नहीं तो अरे बट आई नीड टू फिनिश माय की बात है। अच्छा ठीक है, तो फिर अगर आरती को, जैसे मैं कह रहा था कि एक ऐसा लड़का है जो सबसे घुल मिल के रहता है, और रही बात ब्यूटी की बात,
तो बर्तन जब से आया है अपने Yeah, let me time finish पे mine धोता here. है। Very happy here. When I 60 gave seconds you I'm your done. monologue, हाँ, I it know, is not but 60 मैंने बोला seconds here. तेरे को कि तू बीच में ले ले, फिर मैं ले लेता हूँ। I need a minute then I'm done. तो ड्यूटी की बात रही, तो अगर बर्तन की बात है तो 1 महीने से खुद ही धो रहा है, कभी उसने किसी को बोला नहीं, और उसको वही ड्यूटी बार बार दी जा रही है, और वो कभी भी मना नहीं किया उसने किसी के लिए भी। अरे दिल का साफ तो बर्तन का साफ नहीं है, दिल का साफ तो बर्तन ड्यूटी दिल का साफ हो रहा है ना, बर्तन का साफ क्यों हो रहा है?